हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस, क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 के। तो चैप्टर नंबर 10 का ये आखिरी लेक्चर भी होगा। इसके बाद हम चले जाएंगे अगले चैप्टर की तरफ। तो आखिरी लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करने इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस और तीन क्वेश्चंस हैं हमारे। और जैसे कि आपको पता है कि इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस के बारे में मैंने बताया हुआ कि ये थोड़े से ना डिटेल्ड वर्जंस होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। लॉन्ग क्वेश्चन की तरह इतने बड़े भी नहीं होते और शॉर्ट क्वेश्चन की तरह इतने छोटे भी नहीं होते। तो इन बिटवीन होते हैं लॉन्ग और शॉर्ट के। क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस हैं, इट मींस कि हमें ना प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा। और रीजनिंग बेस्ड यानी कि क्वेश्चंस होते हैं ये। हमें प्रॉपर रीजनिंग देनी पड़ेगी कि ऐसी बात अगर हम कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेटिव थोड़े से लेंथी होते हैं। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं आपको अभी से बता दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स से सवाल पेपर में आए ना आए, शॉर्ट क्वेश्चन में से आए ना आए, एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में से क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको प्रॉपर आंसर देते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हम बोर्ड के पेपर्स में इसको हम लिखेंगे तो हमें अच्छे नंबर मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेजर पाकिस्तानी सिटीज, पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, जैसे कि ना बड़े शहर पता ही है आपको कौन से हैं, लाहौर कराची फैसलाबाद टाइप। अच्छा, मेजर पाकिस्तानी सिटीज एक्सपीरियंस अ वेरी हाई एक्यूआई इन विंटर। एक्यूआई के बारे में मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 6 के अंदर, इसी चैप्टर के एक्यूआई होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अभी जो रिसेंट विंटर्स हमारे गुजरे हैं तो उसके अंदर इसके बारे में काफी डिस्कशन की है। एक्यूआई के बारे में खबरों में रोज सुनते होंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स को कहते हैं ये। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना विंटर्स के अंदर बहुत हाई होता है। ऐसा क्यों होता है? विच रेंडर्स देम मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। अच्छा, AQI हाई होगा जिसकी वजह से जो शहर है ना हमारे बड़े, वो बहुत पोल्यूशन उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। इस बारे में डिस्कशन करते हैं ऐसा क्यों होता है। पॉइंट आउट सम ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ हाई AQI इन दिस सिटीज। तो सर्दियों के अंदर AQI इतना हाई क्यों हो जाता है बड़े शहरों के अंदर, उसके बारे में डिस्कशन करनी है हमने। तो हम कहेंगे कि इन विंटर्स, सर्दियों के अंदर, द एयर इन पाकिस्तानी सिटीज लाइक लाहौर। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको बता दूं, लफ्ज यहाँ पर एयर लिखा आएगा, कहीं पर आपको विंड नजर आएगा लिखा हुआ। ठीक है, कहीं पर आपको नजर आएगा विंड, कहीं पर आपको नजर आएगा एयर। इन दोनों की जो अगर हम करें ना उर्दू ट्रांसलेशन, तो इसको हम हवा बोलते हैं। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? हवा बोलते हैं। लेकिन ना विंड और एयर में कुछ तो फर्क होगा ना। तो एयर के बारे में हम डिस्कशन करके आ चुके हैं। एयर कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेज है जिसके अंदर हम सांस लेते हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्गन होती है। तो ये होती है एयर। लेकिन ना अगर यही एयर बहुत तेजी से किसी एक स्मिथ में चलना शुरू हो जाए, यानी कि आप इसको यूं कह सकते हैं कि अगर यही एयर जो है ना बहुत प्रेशर के साथ, बहुत तेजी के साथ चलना शुरू हो जाए, तो इसको हम बोल देंगे विंड। ठीक है, नॉर्मल एयर हर जगह मौजूद होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि यही एयर हमारी बहुत स्पीड से कई प्रेशर के साथ चलना शुरू हो जाएगी ना, तो उसको हम विंड बोल देंगे। ये आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें यहाँ पर। और इसके अलावा चलें, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, वो आपको अभी डिस्कस करवाऊंगा अगले टॉपिक के अंदर, कि हवा जो है ना सर्दियों में किस तरह बिहेव करती है और गर्मियों में किस तरह बिहेव करती है। बल्कि पहले हम कर लेते हैं क्योंकि इसी क्वेश्चन के अंदर हमारा जिक्र आ रहा है। ये पहली बात तो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करना है, वो करना है कि जो हमारी हवा है वो सर्दियों में किस तरह बिहेव करेगी और ना गर्मियों में किस तरह बिहेव करेगी। तो भाई आप याद रखो कि जो है ना समर्स के अंदर, गर्मियों के अंदर जो डेंसिटी होती है ना हवा की, वो लो होती है। इट मीन्स हवा जो है ना वो वजनी नहीं होती, हवा लाइट होती है। क्यों? किसके अंदर? गर्मियों के अंदर। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना आपने फिजिक्स के अंदर ना, हम आने वाले क्लासेस के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एक्सपेंशन का, कि गर्मियों के अंदर कोई भी चीज होती है ना वो एक्सपैंड कर जाती है, यानी कि फैलना शुरू हो जाती है। इसी तरह ना गर्मियों में हवा भी ना फैलना शुरू हो जाती है, तो एक जगह पे एक्मुलेट नहीं होती। जब एक जगह पे एक्मुलेट नहीं होगी, फैलती रहेगी, तो इसका मतलब है कि उसकी जो डेंसिटी है, यानी कि उसका जो वजन है ना, वो हल्का होता जा रहा है। ठीक है, वो हवा फैलती रहेगी इधर उधर ना, एक जगह पे इकट्ठी नहीं होगी। जब एक जगह पे इकट्ठी नहीं होगी तो फैल रही है, इट मीन्स की हवा जो है ना वो क्या हो रही है? लाइट हो रही है, हल्की हो रही है। इसी मुकाबले में अगर हम बात करें सर्दियों के अंदर, तो सर्दियों के अंदर जो है ना कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, सारी चीजें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। इंसान भी सिकुड़ रहा होता है ना सर्दियों में। तो जब सिकुड़ती हैं ना चीजें, इस बात का मतलब ये है कि सारे हवा के जो पार्टिकल्स हैं ना वो इकट्ठे होना शुरू होते हैं, एक जगह पे एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर ना ये होता है कि हवा की जो थिकनेस है, यानी कि हवा की जो डेंसिटी है, वो बढ़ जाती है, तो हवा थिक हो जाती है सर्दियों के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करवाना था, तो मैंने ये करवा दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ताकि याद करने में आपको कोई मसला ना हो। अब हम बात करते हैं कि विंटर के अंदर ना हवा जो होता है ना पाकिस्तानी सिटीज के अंदर, जैसे कि लाहौर, फैसलाबाद और कराची हो गए, बिकम स्टिल एंड हैवी, जो कि एक जगह पे रुकी रहती है और भारी होती है। जिक्र करके आ चुका हूं मैं कि जो डेंसिटी होती है ना, जो वजन होता है हवा का सर्दियों में, वो बहुत ज्यादा होता है, तो वो इधर उधर फैल नहीं सकती, इसलिए वो एक ही जगह पे स्टिल हो जाती है। भारी जब मोटी हो जाएगी तो मोटे लोग इधर उधर फिरते हैं, नहीं फिर पाते ना, वो आराम से जगह पे टिक के बैठे रहते हैं, तो ये वही काम कर रही है हवा भी।
द पोल्यूटेंट्स फ्रॉम व्हीकल्स, जो आलूदा मवाद निकलता है व्हीकल्स में से, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हो गए, फैक्ट्रीज में से, बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड क्रॉप वेस्ट में से, स्टे ट्रैप्ड नियर द ग्राउंड। तो फिर वो हमारी जो ग्राउंड है ना, हमारी जो जहां पर हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, इसके इर्द गिर्द, इसके पास पास ही जो है ना, वो ट्रैप होना शुरू हो जाती है, इकट्ठी होना शुरू हो जाती है ड्यू टू लेस विंड। अब जाहिर बात है, जब हवा का जो वो आप कह लेंगे डेंसिटी हाई होगी है, भारी होगी है, तो फिर वो इधर उधर फैलेगी भी नहीं, तो फिर विंड जो है ना वो भी कम होगी ड्यू टू लेस विंड एंड नो रेन। और सर्दियों में बारिशें भी नहीं होती। गर्मियों में मानसून आया था तो बारिश हो जाती है, सर्दियों में बारिशें बहुत कम होती हैं। दीज हार्मफुल पार्टिकल्स एंड गैसेस डोंट गो अवे। तो ये जो हार्मफुल पार्टिकल्स है ना, जो कि फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने से और बाकी जो भी हमने बातें पढ़ी हैं, क्रॉप्स की जो बकाया जाता है उनको जलाने से, कुछ कूड़ा जलाने से, जो धुआं और ये जो पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं इसमें से, जब वो एक ही जगह पे रह जाएंगे तो फिर इधर उधर जा ही नहीं पाएंगे, हवा इनको इधर उधर लेके जा ही नहीं पाएगी, एक ही जगह पे इनको टिक के बैठा देगी। तो इसी वजह से ना ऑल्सो स्मॉग इज फॉर्म। तो फिर स्मॉग भी होती है, ठीक है, स्मॉग का बारे में जिक्र करके आए थे हम चैप्टर में। स्मॉग भी हो जाती है व्हेन स्मोक मिक्सेस विद फॉग। और स्मोक बनती है किस तरह, स्मोक से और फॉग से। तो सर्दियों में फॉग तो होती ही है, धुंध तो होती है, लेकिन जो स्मोक है जो हम खुद जनरेट करा रहे हैं, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये स्मोक बना देगी। तो सर्दियों में स्मोक भी होती है, विच फर्दर इंक्रीजेस द एक्यू, जिसकी बिना पर हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स मजीद इंक्रीज कर देता है। ऑल दीज रीजंस मेक द एयर वेरी पोल्यूटेड इन विंटर। तो सर्दियों में इसी वजह से हमारी जो हवा है ना, वो बहुत ज्यादा आलूदा हो जाती है। आ गई ये बात समझ? तो अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देखो, फिर समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डस AQI नॉट राइज इन पाकिस्तान इन हॉट डेज ऑफ समर। बातें वही पुरानी है, अभी हमने विंटर के बारे में जिक्र किया था, अब हम जिक्र करेंगे गर्मियों के बारे में। तो गर्मियों में AQI इतना हाई क्यों नहीं होता, और दूसरी बात यह है कि पोल्यूशन इतनी हमें फील नहीं होती, तो वो क्यों है। हमने सारी बातों पर डिस्कस की है कि गर्मियों के अंदर ना हवा जो है ना, वो लाइट होती है, इसलिए इधर उधर फैलती रहती है, और जो विंड है, विंड भी बहुत तेज चलती है, और बारिशें भी पड़ती रहती हैं। जब बारिशें वगैरह भी पड़ती रहेंगी तो फिर इसकी बिना पर जो है ना पोल्यूटेंट वैसे ही रिमूव होते रहेंगे। और गर्मियों में एक काम और होता है कि जो सूरज की रोशनी है ना, वो भी बहुत तेज होती है। जब वो तेज होती है तो सारे पोल्यूटेंट्स को ना वो चीर देती है, खत्म कर देती है, इस तरह समझ लें आप। तो ये सारे पॉइंट्स थे, अब वही पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर इंग्लिश के अंदर, तो आप उनको याद कर सकते हैं। इन समर द एयर इज हॉट, हवा जो है वो गर्म है, और गर्म है तो लाइट भी है, स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने। सो इट राइजेस इजिली, तो ये आराम से जो है ना हवा के अंदर घूम फिर सकती है। विंड स्पीड इज ऑल्सो हाइट, जब हवा एयर लाइट होगी तो फिर वो ज्यादा इधर उधर फिरेगी ना, तो फिर जो एयर की जो प्रेशर है ना वो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो विंड भी चलना शुरू हो जाएगी। विच हेल्प्स टू कैरी पोल्यूटेंट्स अवे, जो कि पोल्यूटेंट्स को हमारे पास से दूर ले जाएगी। सनलाइट इज स्ट्रॉन्गर, सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है। विच हेल्प्स ब्रेक डाउन सम हार्मफुल गैसेस, जो कि हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं उनको तोड़ने में काम आती है। ऑल्सो रेन इज मोर कॉमन इन सम एरियाज, मूनसून आता है जून जुलाई अगस्त, ये जो ये महीने हैं, इनके दरमियान ना बारिशें बहुत होती हैं। तो फिर बारिशें बहुत हो रही हैं, जिसकी बिना पर जो है ना आप कह सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा जो है ना वो अच्छा हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो वो अच्छा हो रहा है। विच क्लियर्स डस्ट एंड पोल्यूशन फ्रॉम द एयर, दैट्स व्हाई AQI स्टेज लोअर ड्यूरिंग द समर। तो AQI जो है वो लोअर होता है, इट मींस कि पोल्यूशन हमें इतनी फील नहीं होती। तो ये सारे फैक्टर्स से पहले में हमने जिक्र किया विंटर्स में ऐसा क्यों हो रहा है, पोल्यूशन ज्यादा क्यों हो रही है, समर में हमने ये जिक्र किया कि पोल्यूशन कम क्यों हो रही है। तो ये सारा AQI से बेस था। और आपने अक्सर खबरों में सुना होगा कि लाहौर का जो AQI है ना, वो एवरेज ऑन एन एवरेज नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी की मैं बात करूँ ना अगर, तो ऑन एन एवरेज जो है ना वो 500-600 के करीब करीब ही रहा है। तो नवंबर में तो कुछ ऐसे दिन भी आए थे कि हमारा AQI 1000 से ऊपर चला गया था। 1000 से ऊपर चला गया था AQI हमारा लाहौर के अंदर नवंबर में। तो इसमें अभी हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर ही लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा था कि AQI अगर 50 हो ना, इट मीन्स कि हमारी हवा बिल्कुल साफ है। अगर AQI 300 पे चला गया ना, समझो हमारी हवा बहुत गंदी है। लेकिन लाहौर का AQI 1000 को भी पार करके आ चुका है। तो आप समझ लें किस कदर पोल्यूटेड हवा होगी लाहौर की। चलते हैं आगे। हाउ डज क्लाइमेट चेंज इफेक्ट पाकिस्तान ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। आखिरी गुजर जो गुजरे हुए 5 साल हैं, उनके अंदर पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है, जो पाकिस्तान के मौसम हैं, पाकिस्तान के जो वेदर हैं जितने भी हैं, मौसम और वेदर जितने भी हैं, वो चेंज हुए हैं, और इससे पाकिस्तान को कितना बुरा असर पड़ा है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। गुजरे हुए 5 सालों में पाकिस्तान हैव फेस सीरियस इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज के होने से बहुत ज्यादा ना पाकिस्तान को बहुत सामना करना पड़ा क्लाइमेट चेंज का। देयर हैव बीन मोर हीट वेव्स बहुत आई हैं, गर्मियां बहुत बढ़ी हैं, सैलाब भी बहुत आए हैं, एंड अनप्रेडिक्टेबल रेन्स, और बारिशें जो रूटीन में नहीं हुआ करती थी और उसी रूटीन के अंदर बारिशें हो रही हैं। इट मींस पहले ना बारिश होती थी कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, अब जब दिल कर रहा है बारिश हो रही है, जब दिल कर रहा है बारिश नहीं हो रही। इन टू रिसेंट ईयर्स, गुजशत 2 सालों के अंदर मैसिव फ्लड्स डैमेज थाउजेंड ऑफ होम्स, बहुत
हैवी सैलाब भी आए हैं। 2022 का साल आपको याद ही होगा, कितना खतरनाक सैलाब आया था, जिसकी वजह से घर तबाह हुए हैं, फसलें तबाह हुई हैं, सड़कें तबाह हुई हैं। ग्लेशियर्स इन द नॉर्थ आर मेल्टिंग फास्ट, जो कि हमारे पहाड़ी इलाकों पे के ऊपर जो आप कह लें कि ग्लेशियर्स हैं, बर्फ के तोदे जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, पहाड़ों में जो बर्फ जम जाती है, ग्लेशियर्स हैं, गर्मी पड़ने की वजह से वो बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, जिससे हो गया रहा है, जिससे ना पानी बहुत बह रहा है। जब पानी बहेगा तो फिर सैलाब आने का खतरा होगा। ऑल्सो वाटर शॉर्टेज हैज इंक्रीज इन मैनी एरियाज, और गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है कि जो पानी है ना उसकी कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है काफी एरियाज के अंदर। इफेक्टिंग फार्मिंग एंड डेली लाइफ, जिसकी बिना पर ना काश्तकारी और जो है ना आम रूटीन की जो जिंदगी है वो मुतासिर हो रही है। क्लाइमेट चेंज हैज बिकम अ बिग चैलेंज फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी एंड पीपल्स है, तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से माहौल में इतनी इस हद तक तब्दीली आने की वजह से बहुत मुश्किलात हो रही हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को और लोगों की सेहत को। तो ये डिटेल वर्जन आंसर थे, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको आसानी से सारा समझा सकूं, तो आपने इसको इसी तरह याद करना है, इसी तरह लिखना है। तो फिर बताता हूँ, ये इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस जो है ना मैं हमेशा थोड़े से बड़े लिखवाता हूँ, वो इसलिए लिखवाता हूँ कि इसमें हमने थोड़ा सा डिटेल वर्जन आंसर देना होता है, लॉन्ग क्वेश्चन से छोटा और शॉर्ट क्वेश्चन से बड़ा। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। चैप्टर नंबर 10 आज हमारा हुआ खत्म, और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 11 में। और इसके अलावा एंड स्क्रीन पर आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और एक प्यारा सा सब्सक्राइब बटन शो हो रहा होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।